देखो बच्चों, अगर हम बात करें जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा, दैट इज सेल बायोलॉजी। ओके, सिंपली हम सेल को कैसे डिफाइन करते हैं, बोलो व्हाट इज सेल? बोलो। Cell is basic structural unit of life. बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। कुछ और वर्ड ऐड कर सकते हैं हम इसमें? हाँ So cell is basic structural and functional unit of life. हाँ, देखो बैठो, गुड। सेल इज डिफाइंड एज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या दो वर्ड्स यूज करते हैं बच्चों हम लोग? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सिंपल डेफिनेशन है सेल की, सेल इज डिफाइंड एज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जब भी हम इस डेफिनेशन की बात करते हैं, इसके बाद हम इस डेफिनेशन को कभी डिस्कस नहीं करते, बट अब हम थोड़ा सा 9th लेवल पर चीजों को ना थोड़ा सा डिटेल में लेकर चलेंगे, ठीक है ना? सुनो ध्यान से। स्ट्रक्चरल मींस क्या होता है? स्ट्रक्चरल मींस हमारी बॉडी में सारे ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, यस और नो? फॉर एग्जाम्पल, हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारी बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, ये सारे सिस्टम्स हैं हमारी बॉडी में। जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? ऑर्गन्स से। किससे मिलकर बने होते हैं? ऑर्गन्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम की, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक भी आता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में इंटेस्टाइन भी आती है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की स्टार्टिंग कहां से होती है? ओरल कैविटी, माउथ से, यस और नो? तो स्टमक क्या हो गया? ऑर्गन। इंटेस्टाइन क्या हो गई? ऑर्गन। माउथ क्या हो गया? ऑर्गन। इन सबको मिलाकर क्या बन रहा है? ऑर्गन सिस्टम, जिसको हम क्या नाम देते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या नाम देते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। ऑर्गन किससे मिलकर बने होते हैं? टिश्यूज। किससे मिलकर बने होते हैं? टिश्यू। और टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल। हमारी बॉडी की बेसिक यूनिट क्या है? सेल। इसीलिए हम सेल को क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। मींस ना सिर्फ अभी हम स्ट्रक्चरल की बात कर रहे हैं कि चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, छोटा से छोटा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, हर ऑर्गेनिज्म की बॉडी किस चीज की बनी होती है? सेल। दैट्स व्हाई सेल इज कॉल्ड व्हिच यूनिट? स्ट्रक्चरल यूनिट। अंडरस्टूड? नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शनल यूनिट? सुनो ध्यान से। हमारे बॉडी में जितनी भी केमिकल प्रोसेस होती है, कौन सी प्रोसेस? केमिकल प्रोसेस। वो सारी प्रोसेस किस में होती हैं? सेल में। फॉर एग्जाम्पल, मैं मूवमेंट कर रहा हूं, मैं यहां से यहां मूव कर रहा हूं, यहां से यहां मूव कर रहा हूं। हमें पता है कौन हेल्प कर रहा है मूवमेंट में? बोन्स। हमारे पैर चल रहे हैं, यस और नो? यस सर। पैर में क्या क्या प्रेजेंट है? बोन्स प्रेजेंट है, यस और नो? यस सर। मसल्स प्रेजेंट है। यस सर। हमारा हैंड मूव कर रहा है, हैंड में हमारी वॉलंटरी मसल्स होंगी, हैंड में हमारी बोन्स होंगी, यस और नो? बोन्स और मसल्स क्या होते हैं? टिश्यू। और टिश्यू किसके बने होते हैं? सेल्स। अगर बोन की सेल वर्क नहीं करेगी तो क्या बोन वर्क करेगी? नो सर। अगर मसल की सेल वर्क नहीं करेगी तो क्या मसल वर्क करेगी? नो सर। दैट मीन्स हर फंक्शन कहां पर हो रहा है? सेल। सेल के अंदर। क्लियर ये पॉइंट? अब उन फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं शॉर्ट में, बायोलॉजी की लैंग्वेज में? ऑल द केमिकल प्रोसेस विच टेक प्लेस इनसाइड अवर सेल, दैट इज कलेक्टिवली नोन एज मेटाबॉलिज्म। क्या कहलाता है? मेटाबॉलिज्म। व्हाट इट कॉल्ड? मेटाबॉलिज्म। क्लियर ये पॉइंट? हमारे बॉडी की सेल्स में जितनी भी केमिकल प्रोसेस होती हैं, हम उनको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। अब देखो, किसी भी सेल में जो केमिकल प्रोसेस हो रही है, वहां पर दो पॉसिबिलिटीज हैं। क्या क्या हो सकता है? उस केमिकल प्रोसेस में कोई सिंपल कंपाउंड आपस में मिलकर कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना रहे हो। क्या बना रहे हो? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। या फिर हो सकता है
कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ब्रेक होकर क्या बना रहा हो। मेरी बात समझ में आ रही है? हम फूड लेते हैं, फूड का ब्रेकडाउन होता है, मतलब सिंपल से कॉम्प्लेक्स हो रहा है या कॉम्प्लेक्स से सिंपल? बोलो क्या हो रहा है? सिंपल से कॉम्प्लेक्स। जब फूड का ब्रेकडाउन हो रहा है तो फूड ब्रेक हो रहा है। ब्रेक होने का मतलब कॉम्प्लेक्स से सिंपल या सिंपल से कॉम्प्लेक्स? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स से सिंपल। समझ में आई मेरी बात? यस और नो? प्लांट्स टेक CO2, प्लांट्स टेक वाटर। वो CO2 लेते हैं, वाटर लेते हैं, क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं, फूड बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो यहां पर सिंपल से कॉम्प्लेक्स हो रहा है या कॉम्प्लेक्स से सिंपल? सिंपल से। सिंपल से कॉम्प्लेक्स। यस और नो? यस सर। कैसे सिंपल से कॉम्प्लेक्स? देखो, ये CO2 है, ठीक है, ये ग्लूकोज है। किसमें कार्बन ज्यादा है? इसमें है। जब इसके 6 कार्बन आपस में जुड़ेंगे तभी तो ये बनेगा। यस और नो? जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जुड़ेंगे तभी तो ये बनेगा। छोटे छोटे मॉलिक्यूल क्या होंगे? सिंपल। बनेगा क्या? कॉम्प्लेक्स। समझ में आई मेरी बात? या इसको सिंपल वे में लो। देखो, जब भी किसी चीज का फॉर्मेशन होता है, क्या होता है? फॉर्मेशन। तो एक केमिकल प्रोसेस में होता है फॉर्मेशन, तो दूसरी केमिकल प्रोसेस में क्या होगा? ब्रेकडाउन होगा। यस और नो? यस सर। मेरी बात समझ में आ रही है? अब इन प्रोसेस को हम बोलते क्या है? देखो, जब भी किसी सिंपल कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है, देखो, जब भी किसी सिंपल कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है तो उस मेटाबॉलिज्म को हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म। व्हाट इट कॉल्ड? एनाबॉलिज्म का सिंपल सा मतलब है यहां पर सिंपल कंपाउंड्स आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं? कॉम्प्लेक्स। मतलब यहां पर हो क्या रहा है? फॉर्मेशन। समझ में आई मेरी बात? हम ये थोड़ी ना बोलते हैं कि प्लांट्स फूड ब्रेक करते हैं, हम क्या बोलते हैं? प्लांट्स फूड बनाते हैं। यस और नो? बनाना क्या होगा? एनाबॉलिज्म। क्लियर ये पॉइंट? फॉर्मेशन क्लियर? अगर किसी कॉम्प्लेक्स फूड का ब्रेकडाउन हो रहा है और सिंपल चीज बन रही है, हम ये थोड़ी ना बोलते हैं जब हमने फूड लिया तो फूड का फॉर्मेशन होगा। हम क्या बोलते हैं? फूड का क्या होगा? ब्रेकडाउन। क्या होगा? ब्रेकडाउन। और जब ब्रेकडाउन होता है तो उस मेटाबॉलिज्म को हम क्या नाम देते हैं? कैटाबॉलिज्म। क्या नाम देते हैं? कैटाबॉलिज्म। और कैटाबॉलिज्म का सिंपल सा मतलब क्या होता है? ब्रेकडाउन। क्लियर ये पॉइंट्स? देखो फिर से सुनो। टुडे वी वर डिस्कसिंग अबाउट सेल. Cell is defined as a structural and functional unit of life. Structural means cells combine to form टिश्यूज। tissue, combine to form ऑर्गन। organ, combine to form ऑर्गन सिस्टम। clear ये पॉइंट? फंक्शनल मींस हमारे बॉडी में जितनी भी केमिकल प्रोसेस होती हैं वो सारी केमिकल प्रोसेस कलेक्टिवली क्या कहलाती हैं? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म कितने टाइप की होती है? 2. वन इज कॉल्ड व्हाट? एनाबॉलिज्म। सेकेंड इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में क्या होता है? फॉर्मेशन। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है? ब्रेकडाउन। फोटोसिंथेसिस किसका एग्जाम्पल होगा? फॉर्मेशन। एनाबॉलिज्म। और ब्रेकडाउन डाइजेशन किसका एग्जाम्पल होगा? मेटाबॉलिज्म। क्लियर ये कंसेप्ट? यस।